गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। पीएम मोदी आज सुबह 7:30 बजे लाल किले से 7वीं बार तिरंगा फहराएंगे और आज एक नया इतिहास रचेंगे। साथ ही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा फहराएंगे। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारी पूरी है, तो आजादी के जश्न के लिए तैयार हो जाइए। आजादी की 74वीं सालगिरह तैयारी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है। न्यूज़ 18 ने भी पूरी तैयारी की है आपको जश्न आजादी से जुड़ी हुई हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। हालांकि इस बार काफी कुछ बदलाव किया गया है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें, लाल किले की बात करें, तो प्रधानमंत्री 7वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, तिरंगा फहराएंगे। लेकिन यहां पर कोविड को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए बहुत बदलाव किए गए हैं। लोगों की वो संख्या नहीं होगी जो कि हर बार यहां पर देखने को मिलती थी। 10,000 लोग यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। साथ ही बहुत सारे बाल कलाकारों को भी शामिल नहीं किया गया है। इस बार नहीं शामिल किया गया है बच्चों को, जबकि हर बार हमें वो जश्न और वो बच्चों की परेड और उनकी प्रेजेंटेशन देखने को मिलती थी। इस बार नहीं देखेगी। वहीं पुख्ता इंतजाम होंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इसी के साथ जश्न आजादी देश मना रहा है। आज ही के दिन 1947 में भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। इस मौके पर पीएम मोदी आज क्या करेंगे, चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से। आजादी के जश्न के लिए राजधानी दिल्ली का लाल किला तैयार है। देश एक साथ राष्ट्रगान गाने को लेकर उत्साहित है। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी का। जब लाल किले के प्राचीर से वो ध्वजारोहण करेंगे और न्यू इंडिया की झलक पूरी दुनिया देखेगी। पीएम सुबह 7 बजे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अटल स्मृति स्थल पर पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। 7:10 पर राजघाट से कार्यक्रम स्थल लाल किले के लिए रवाना होंगे। 7:20 पर तीनों सेनाओं की ओर से पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 7:30 पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे। आज से 74 साल पहले खुले आसमान में तिरंगा लहराया था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने खुली हवा में सांस ली और इसीलिए आज का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज का दिन पीएम मोदी के लिए भी विशेष है और ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 7वीं दफा लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ऐसे में इस खास मौके पर पीएम का संबोधन भी खास होने की उम्मीद है। पीएम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं।
लोकल के लिए वोकल की अपील को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार कोरोना योद्धाओं के बारे में भी बोलने की उम्मीद है। टैक्स सिस्टम में सुधारों पर देशवासियों से अपील मुमकिन है। कोरोना काल में उद्योग जगत के लिए बड़े ऐलान संभव। आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में बड़ा ऐलान संभव। NDHM के तहत एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य कार्ड का ऐलान संभव। दुनिया इस वक्त वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया है और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं जश्न आजादी इन मुश्किल हालातों में भी यादगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाल किले से जब प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे तो उस वक्त पूरे देश के लिए वो पल खास होगा। उत्तर प्रदेश के लिए और भी ज्यादा खास, क्योंकि लखनऊ की बिटिया मेजर श्वेता पांडे दिल्ली के लाल किले पर होने वाले झंडारोहण में पीएम की मदद करेंगी। इससे पहले भी उनके खाते में कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज है। श्वेता पांडे देश की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर तिरंगा लेकर ट्राई सर्विस की परेड की अगुवाई की थी। श्वेता के पिता यूपी के वित्त विभाग में फाइनेंस ऑफिसर हैं, वहीं मां संस्कृत की टीचर हैं। इस बार बहुत कुछ बदला हुआ आपको नजर आएगा। 74 साल में पहली बार अलग तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। गांव से लेकर शहर तक जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। इस बार भी दिल में आजादी के जश्न को लेकर वही जोश है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की चुनौतियां बहुत ज्यादा है। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीरें हैं। अपार जनसमूह आज के दिन अपने आप को प्रसन्न, प्रफुल्लित, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री साल 2019 की रौनक देखिए। लाल किले के प्राचीर से कितनी भव्य तस्वीरें दिख रही थी। सीना ताने जवान खड़े थे और जनता 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही थी। लेकिन 2020 में जब 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की बारी आई तो कोरोना ने माहौल को बदल दिया, जिसका असर आप फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देख सकते हैं। चौहत्तर सालों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कुछ अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तब प्रांगण में कम ही मेहमान नजर आएंगे और जो होंगे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, इसीलिए 15 अगस्त को सुरक्षा में लगे तमाम सिपाही, चाहे वो पुलिस के हों या अर्धसैनिक बलों के, वो मास्क में दिखाई देंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान ही जवान इस नियम का पालन करते हुए दिखाई दिए। ये जश्न देश की आजादी का है और विशेष मेहमानों में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो सुरक्षा के इंतजाम भी चौकस हैं। पूरा लाल किला एक किले में तब्दील हो गया है। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई स्तर का पहरा तैनात किया है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाएंगे वो कौन होंगे और उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। समारोह में शामिल होने वाले व्यक्ति को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 15 अगस्त से 2 हफ्ते पहले अगर किसी में कोरोना का लक्षण हो या जिसकी कोरोना जांच नहीं हुई है, वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। अगर किसी ने कोरोना टेस्ट कराया है लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई हो, ऐसे व्यक्ति भी लाल किले पर नहीं जा पाएंगे। जो व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होने जाएगा उसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी गेट के अंदर जाते ही बनाए गए चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा और तय जगह पर ही बैठना होगा। लोगों की मदद करने के लिए लाल किले के परिसर में अधिकारी तैनात होंगे जो मदद करेंगे। यानी 15 अगस्त को लाल किले पर पूरी सावधानी रखी जाएगी।
लाल किले की प्राचीर के दोनों तरफ सिर्फ 150 मेहमान होंगे। पहले हर साल ऐसे मेहमानों की संख्या 300 से 500 होती थी। अब कई वीआईपी प्राचीर की जगह सामने फोरग्राउंड पर कुर्सियों पर बैठेंगे। कुल मेहमानों की संख्या 2000 के आसपास रखी गई है। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इनमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये जवान 4 पंक्तियों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के मुख्य आकर्षण में बच्चे भी होते थे। 2018-19 की ये तस्वीर देखिए। हजारों की संख्या में बच्चे आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस बार महज 500 बच्चे लाल किले पर मौजूद होंगे। पिछली बार बच्चों की संख्या करीब 4500 थी। तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि जोश और उत्साह और आजादी को लेकर जो दीवानगी, उसमें कोई कमी नहीं। पीएम मोदी आज 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। 2014 से 2019 तक 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहरा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आज 7वीं बार तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 6 से ज्यादा बार सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया है। नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह के बाद लाल किले पर तिरंगा फहराने का सबसे ज्यादा मौका पीएम मोदी को मिला है। ये आप तस्वीरें देखिए। 2014 जब पहली बार बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने लाल किले से देश को संबोधित किया, तिरंगा फहराया। और उसके बाद 2015, 16, 17, 18 और 2019 यानी कि दूसरे कार्यकाल, सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार 2019 में, और हर बार अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो हर बार वो ड्यूरेशन बढ़ता चला गया। पिछले साल लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी, देश को संबोधित किया था। इस वजह से इस बार प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और कितनी देर तक कहते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। न्यूज 18 ने पूरी तैयारी की है, दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर देहरादून तक, ताकि आपको हर तस्वीर हम दिखा सके। इस वक्त राजीव हमारे सहयोगी नोएडा से, अमित सिंह हमारे सहयोगी नोएडा से और किशोर रावत देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव का ही रुख करते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप? देखिए, इस समय मैं दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की बात की जाए तो यहाँ आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जिले में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। जिला अधिकारी सुभाष एलवाई जो है 9 बजे जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जो है पुलिस लाइन में 9:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। और जो पुलिस कर्मी हैं उसमें, जिसमें डीएसपी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको वहाँ पे सम्मानित करेंगे। साथ ही मैं दिखाऊंगा जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पॉइंट है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सुबह से जो है, सुबह क्या कल से ही जो है जी पे मौजूद हैं। और नोएडा से जो गाड़ियाँ जो दिल्ली की तरफ एंट्री कर रही हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही जो है उनको आगे जाने दिया जा रहा है। जिनके ऊपर शक हो रहा है उनको रोक लिया जा रहा है, बाकायदे उनकी तलाशी ली जा रही है, पूरा जांच किया जा रहा है। उसके बाद उनको दिल्ली में जाने दिया जा रहा है। राजीव, और ये सख्ती न सिर्फ जमीन पर है बल्कि आकाश से भी लगातार नजर रखी जा रही है। आकाश से भी लगातार जो सुरक्षा, जो पहरा, वो बहुत ही तगड़ा नजर आ रहा है। हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में गश्त करते रहेंगे। 10 बजे तक ये सब चलता रहेगा, सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम। और इस वक्त अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, बताइए वहां आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, और वहां किस तरह की सख्ती, किस तरह की तैयारी?
देखिए, आपको बता दूं कि जो इस बार स्वतंत्रता दिवस है उसका जोश लोगों में कम होने को नहीं है। बेशक कोरोना काल है, लेकिन जो पूरे गौतम बुद्ध नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम ऐसे दफ्तर हैं, चाहे नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर हो, रात रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। वहीं नोएडा की सड़कें भी चकाचक रंग बिरंगी लाइटों से चमक रही थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन और प्राधिकरण में जो जोश है, उसके जोश में कोई भी कमी नहीं है। जो स्वतंत्रता दिवस पहले बनाया जाता था उसी तरीके से इस बार भी बनाया जा रहा है। रही बात सुरक्षा की करें तो सुरक्षा में भी काफ़ी कल से ही परसों से पुलिस अपने चेकिंग कर रही है, जगह जगह तैनात है। और जो भारी गाड़ी है या कुछ आइडेंटिफाई ऐसे हैं लोग जो पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है। वहीं बता दूं आपको कि गौतम बुद्ध नगर में आज जो सुबह 8 बजे लगभग जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण वहाँ झंडा फहराएंगे। वहीं जो नोएडा प्राधिकरण है उसकी जो ऋतु महेश्वरी हैं सीईओ, वो भी 8 बजे अपने दफ्तर पर झंडा फहराएंगी। तो दोनों दफ्तरों को कल हमने दिखाया था, बताया था कि किस तरह दुल्हन की तरह रंग बिरंगी लाइटों सजाया गया है। वहीं अगर बात करें डीसीपी दफ्तरों की, तो डीसीपी दफ्तरों को भी पूरी तरीके से तिरंगे में नहलाया गया है। अलग अलग तरीके के रंगों से जो तैयारी की गई है। और जो आपको बता दूं, इस बार जो है गौतम बुद्ध नगर में पुलिस द्वारा किसी भी परेड का तैयारी नहीं की गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले की भी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तैयारी देखिए, सुबह सुबह का ये नजारा देखिए, लाल किले के बाहर की ये तस्वीर, प्रांगण की ये तस्वीर। और इस बार दायरा उतना ही है, एरिया उतना ही है, लेकिन वहां पर लोगों की संख्या कम होगी। हर बार 10,000 के करीब लोग यहां पर मौजूद होते थे, जिनमें बच्चे भी, बड़े भी, जो प्रधानमंत्री को सुनने आते थे, जो कार्यक्रम में शामिल होने आते थे। लेकिन इस बार इनकी संख्या कुछ सैकड़ों में है, हजारों में नहीं है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, परिंदा भी पर ना मार सके इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही जो कई जगहों पर जो सुरक्षा कर्मी है वो पीपीई किट में भी नजर आएंगे, खासकर मेटल डिटेक्टर वाली जगहों पर। सैनिटाइजेशन, हर जगह सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि लाल किले की एक खास कोटिंग भी की गई है। और जब प्रधानमंत्री यहां से देश को संबोधित कर रहे होंगे उस वक्त तो सुरक्षा सबसे ज्यादा रहती ही है, सुरक्षा का इंतजाम सबसे ज्यादा किया गया है। आकाश से भी लगातार पहरेदारी चल रही है। तो ये इंतजाम इस वक्त दिल्ली, और एक बार फिर से लिए चलते हैं दिल्ली, आपको लिए चलेंगे, लेकिन प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख कर लेंगे। प्रशांत, दिल्ली में तैयारी पूरी है, लखनऊ का हाल बताएं। जी बिल्कुल, इस समय मैं राजधानी लखनऊ विधानसभा पर हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, साजो सज्जा के साथ सजाया गया। साथ ही साथ में सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर चौराहे पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम खड़ी है। जरा सा भी शक होने पर तुरंत जो है वहाँ पर उनको बाहर का रास्ता कर रहा है और पूछताछ की जा रही है। ID वगैरह ले करके उनके बाद में उससे बात की जा रही है। ऐसे में तमाम होटल्स यहाँ पर जो थे और साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें थी उनकी दस्तावेजें यहाँ पर जांचे गए। जरा पर भी साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी समस्त सोशल डिस्टेंसिंग की तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर अन्यत्र इसके बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है वो आसपास के क्षेत्रों के आसपास में जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ ये परेड जहाँ पर होनी है, जहाँ मुख्यमंत्री जी आने, वहाँ पर स्पेशल व्यवस्था की गई है कि जहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा सके। जहाँ पर और लोग आकर के बैठेंगे वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन ये जरूर सिक्योर किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसको पास नहीं है उसको बिल्कुल अंदर ना आने दिया जाए। ये भी जरूर वहां पर देखा जा रहा है। आपके पास भी आएंगे और यहाँ पर जब सीएम झंडारोहण करेंगे वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और अब रुख उत्तराखंड का कर लेते हैं, देहरादून का कर लेते हैं। किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, आप देहरादून में मौजूद हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत खास होने जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। गैरसैंण में ध्वजारोहण होगा और इस वक्त क्या खबर है? सीएम निकल चुके हैं गैरसैंण के लिए, गैरसैंण पहुंच चुके हैं, या क्या है तस्वीर? देखिए, पहले तो आज जो स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य में बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि कोविड की वजह से ये थोड़ा फीका है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, उसी तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ रहती थी वो नहीं है इस बार। वहीं दूसरी तरफ अगर भराड़ी सैन की बात करें तो वो करीबन 11:30 बजे के करीब सीएम त्रिवेंद्र रावत भराड़ी सैन जो गैरसैंण में विधानसभा भवन है वहां पर ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले अगर देखा जाए तो परेड ग्राउंड में ये जो प्रोग्राम होता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से और वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है
उसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन यहां पर पुलिस लाइन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और खासकर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा गया है। तमाम तरह की जो चीजें हैं, यानी जो गेट है वहां पर सैनिटाइजेशन के लिए लोग तैनात किए गए हैं, पीपी किट में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। अगर लोगों की बैठने की व्यवस्था करें तो काफी दूर दूर चेहरे के, और इस बार लोगों को कम ही बुलाया क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और लोग कम बुलाए तो तभी ये जो फासला है ये किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से अभी जो अगर पुलिस लाइन की बात करें तो साज सजावट का काम चल रहा है और यहीं पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करीबन 10 बजे यहां ध्वजारोहण करेंगे और यहां पर जो पुलिस पदक विजेता जिन्होंने सराहनीय काम किया है अपने ड्यूटी के दौरान, उनको यहां पे पदक दिया जाएगा। और राष्ट्रपति पदक जो राष्ट्रपति ने जिन्होंने नॉमिनेट किया है पुलिस के जो कर्मी है 5, उनको भी यहां पर पुलिस पदक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देर रात तक लगातार जो बॉर्डर्स पे चेकिंग की गई हर आने किशोर, और ये भी खबर है कि जो नेपाल और भारत की सीमा है वहां पर चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चाहे वो उत्तराखंड के जिले हो या फिर उत्तर प्रदेश का एरिया हो, चौकसी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई हुई है। और एक बार फिर से रुख राजीव का करेंगे। राजीव, अगर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने की बात करें तो टॉप 3 में यूपी के पुलिस शामिल है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो इस तरह से लगातार बेहतर कार्य कर रही है उसको लेकर के सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि बताया कि टॉप 3 में शामिल है, चाहे वो राष्ट्रपति पदक की राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है उनकी बात कीजिए, या आज उत्तर प्रदेश में लगभग 262 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उसमें से जनपद गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ के 7 पुलिस कर्मी है, जिसमें डीएसपी, एसपी और कांस्टेबल शामिल है। तो देखा जाए तो लगातार जिस तरह से क्राइम कंट्रोल किया गया है उत्तर प्रदेश में और लगातार प्रदेश की पुलिस की प्रशंसा हो रही है, इसको लेकर के जो है इन लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। जी, तो इन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजीव बने रहे हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी बने रहे हमारे साथ। तो आज 74वां स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का ये जश्न जो है पूरे देश में मनाने की धूमधाम से तैयारी चल रही है। हालांकि वो तस्वीरें, वो नज़ारा इस बार देखने को नहीं मिलेगा जैसा हर साल मिलता है, क्योंकि इस बार चुनौती एक बहुत बड़ी है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी महामारी जो कि पूरी दुनिया के सामने है, और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इसका भी जिक्र उनके संबोधन में जरूर होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। और हर बार जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो काम हुआ है, सरकार ने जो काम किया है उसका जिक्र तो होगा ही, लेकिन साथ ही विश्व को संदेश देने वाली बातें भी होंगी, भविष्य का खाका तैयार करने वाली बातें भी होंगी, जो भविष्य का एजेंडा देश का होगा वो भी सामने होगा। पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था तो 93 मिनट तक उन्होंने बोला था। दूसरी बार सत्ता में वापसी बीजेपी ने की थी, बहुमत के साथ वापसी की थी 2019 में, और उस जीत के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। तब देश को लेकर जो गढ़ी गई थी बातें, $5 ट्रिलियन की भी बात हुई थी इकोनॉमी को लेकर, और वो लाल किले के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने ये बात रखी थी। हालांकि उसके बाद दूसरी तरह की चुनौतियां देश के सामने, और इस वक्त अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी बहुत बुरे दौर से देश गुजर रहा है। और साथ ही सीमाओं की बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे विवाद बढ़े हैं, चाहे बात हम पाकिस्तान की करें, नेपाल की करें या फिर चीन की करें। और ऐसे में देखना होगा कि इन सब मुद्दों पर पीएम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं और किस तरह से बातों को रखते हैं। कोविड को लेकर आगे कौन से कदम हो सकते हैं, कोविड से जो लड़ाई इस वक्त देश और दुनिया लड़ रही है, तो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री क्या खाका खींचते हैं, आगे किस तरह से ये लड़ाई जारी रहेगी, उस पर कोई बात करते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिस पर निगाहें बनी हुई। और जो सबसे अहम मुद्दा है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस वक्त क्या प्लान है सरकार के पास, क्या विजन है प्रधानमंत्री का, ये बात भी आज पीएम के संबोधन में हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री आज बोलेंगे। हालांकि अगर 1 घंटे तक बोलते हैं तो यह भी पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री के संबोधन का जो वक्त है बीते सालों में हर साल बढ़ा है और इस बार कम होगा पिछले साल की तुलना में, तो ऐसा भी पहली बार होगा। एक बार फिर रुख कर लेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए इस वक्त प्रशांत पांडे। प्रशांत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि तैयारी कैसी है, और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, चिन्ह लगाए गए हैं, तो वो इंतजाम भी दिखाइए जरा।
जी बिल्कुल मिनका, मैं अपने कैमरा सहयोग चाहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है और साथ ही साथ में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियात बरतने की पूरी बात की गई है। पूरे इलाके को अच्छे से सैनिटाइज किया गया है और साथ ही साथ में 1-1 मीटर के लिए जो लोग बैठेंगे उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अन्यत्र अगर इसकी बात करें तो जो है सैनिटाइजेशन के अलावा यहाँ पर पुलिस की तरफ से बड़ी व्यवस्था की गई है। आप स्वयं देख सकते हैं शुरू से लेकर के उसके अन्यत्र यहाँ पर नगर निगम की टीम भी पूरी व्यवस्था के साथ में है। बराबर यहाँ पर जो है सारी तैयारी की जा रही, सैनिटाइज कराया जा रहा है और पुलिस भी पूरी चौकसी बरत रही है। यहाँ पे जो भी लोग इधर उधर आ रहे हैं उनसे बराबर पूछताछ की जा रही है। कल अगर इसके बारे में बात करें, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उसको लेकर के भी विशेष तैयारी की गई है। अच्छे से विधानसभा को सजाया गया है। ये बात बिल्कुल नजर नहीं आ रही है कि जिस तरीके से पिछली बार में जो उत्साह था यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का वो भी इस साल की तरह है। हाँ, जरूर कोविड की वजह से थोड़ी सी बंदिशें हैं, लेकिन अगर जोश की बात करें तो जोश पिछले साल की तरह ही उतना ही हाई है मेनका यहाँ पर। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे दर्शक 3 तस्वीरें देख रहे थे, एक दिल्ली, दूसरा देहरादून और तीसरी तस्वीर लखनऊ की हम दिखा रहे हैं सचिवालय की। और दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां तीनों ही जगहों पर है। हालांकि थोड़ा अंतर है, लोगों की संख्या कम है, लेकिन जो उत्साह है, उमंग है और इस दिन को लेकर के जो एक सेलिब्रेशन है वो सबके मन में है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त लाल किले की प्रांगण से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहां पर तैयारी पूरी हो गई है। अंतिम दौर की जो तैयारियां होती हैं, अंतिम दौर की जो प्रक्रियाएं होती हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले की, उन प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। 7 बजे प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता को वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जिसके बाद वो पहुंचेंगे लाल किले तक और यहां पर झंडारोहण के बाद देश को संबोधित करेंगे। 7वीं बार, ये ऐसा पहली बार है जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 7वीं बार देश को संबोधित करेगा, 7वीं बार झंडारोहण करेगा लाल किले की प्राचीर से। इससे पहले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्रियों को यह मौका मिलता रहा है और सबसे ज्यादा इससे पहले अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो गैर कांग्रेसी, उन्होंने 6 बार लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया और इसी के साथ सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं गैर कांग्रेसी। कोरोना काल में उद्योग जगत के लिए बड़े ऐलान संभव है। सबकी निगाह इस बात पर ही टिकी है कि प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो कहेंगे क्या, क्योंकि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लोगों की निगाहें भी इस संबोधन पर रहती हैं, क्योंकि इस संबोधन में सिर्फ देश में जो काम हुआ है वो उन बातों का जिक्र नहीं होता, बल्कि देश के भविष्य को लेकर एक रोड मैप होता है, एक खाका होता है, विजन एक प्रधानमंत्री, एक सरकार का, वो लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा जाता है और साथ ही पड़ोसी मुल्क को लेकर भी किस तरह की आगे की योजना है, वो तमाम बातों का जिक्र, झलक भी प्रधानमंत्री के संबोधन में रहता है। तो अब सबकी निगाह इसी पर बनी है। फिलहाल एक छोटे से हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं।